नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरकारी शिक्षा पर। दोस्तों, बिहार नगर निकाय चुनाव से संबंधित एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो मैं लेकर आया हूं आप सभी के सामने। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार नगर निकाय चुनाव विवादों में पड़ गया है और हाई कोर्ट के निर्देश के बाद बिहार सरकार के सामने बहुत सारी चुनौतियाँ आ गई हैं। हाई कोर्ट ने जब बिहार नगर निकाय चुनाव पर सवाल उठाए थे और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करने पर जो हाई कोर्ट ने बिहार सरकार को फटकार लगाई थी, तो बिहार सरकार ने ये फैसला पहले किया था कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी। सुप्रीम कोर्ट को लेकर कई बार सरकार का मंथन हुआ। बिहार सरकार ने चूँकि इस मुद्दे को जो है प्रतिष्ठा का विषय बना लिया है, तो जनता का भी दबाव है और जितने भी प्रत्याशी हैं, जो लोग चुनाव में खड़े हुए हैं और जिनका पंजीकरण हो चुका है, जिन लोगों ने पर्चा भर दिया है, जिन्होंने पर्चा दाखिल कर दिया है, उन लोगों का भी दबाव है, क्योंकि ये सारा प्रोसीजर होने के बाद इस चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाई गई थी और इस प्रक्रिया को दुरुस्त करके चुनाव कराने का निर्देश दिया गया था। ट्रिपल टेस्ट की जो शर्तें थी उनको भी पूर्ण करनी थी। रिजर्वेशन का जो मुद्दा था उसको भी संवैधानिक दृष्टिकोण से सही रखना था। इन सारे मुद्दों को लेकर के बिहार सरकार ने कई तरह के कानूनी सलाह लिए, वकीलों से चर्चा करी और ये उम्मीद था कि बिहार सरकार हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार क्यों नहीं गई? क्या क्या विकल्प थे बिहार सरकार के पास? सुप्रीम कोर्ट नहीं जाने का कारण मुख्यतः ये दिख रहा था कि हाई कोर्ट ने जो ये निर्णय दिया था, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के आलोक में ही दिया था। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ही बिहार सरकार के चुनावी प्रक्रिया पे रोक लगाई थी। तो बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में क्या जवाब देती? पहला बात ये है। दूसरी बात कि सुप्रीम कोर्ट में अगर सुनवाई शुरू भी हो जाती तो ये सुनवाई कब तक चलती, कितने जजेस का बेंच बनता, कितना समय लगता, ये एक अलग सवाल था। और यह भी हो सकता था कि बिहार सरकार के आवेदन को सुप्रीम कोर्ट स्वीकार नहीं करती, क्योंकि हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश को फॉलो करते हुए निर्णय दिया था। इसी क्रम में बिहार सरकार ने अंततः यह सोचा कि हाई कोर्ट में ही पुनर्विचार याचिका लगाने के बारे में सोचा जाए और बिहार सरकार ने ऐसा ही किया। बिहार सरकार ने हाई कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया कि अति पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन उसने कर दिया है और 15 दिनों के अंदर आयोग अपना रिपोर्ट देगा और रिपोर्ट के बाद जो है वो चुनाव को जो है सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए चुनावी प्रक्रिया को पूर्ण करेगा, जिस पर हाई कोर्ट ने सहमति जताई। लेकिन अब कुछ नए नए मामले, नई नई समस्याएं, नई नई चुनौतियां देखने को मिल रही हैं कि जितने भी कैंडिडेट्स जिन्होंने पर्चा दाखिल किया है, सभी लोगों को चुनाव का चिन्ह मिल गया है। तो क्या जो उनको फिर से पर्चा दाखिल करना होगा? क्या उनको नए सिरे से चुनाव चिन्ह मिलेगा? क्या जो आरक्षण की जो पुरानी संरचना थी, पुराना जो ढांचा था, क्या उसमें बदलाव आएगा? क्या नए नए जो प्रत्याशी खड़े होने की संभावना हो जाएगी? या क्या वैसे सारे वार्ड के वैसे सारे सीट जहाँ पे अति पिछड़ा का आरक्षण था, क्या वो सारे सीट को जनरल में कन्वर्ट कर दिए जाएंगे? इस तरह की जो चीज़ें हैं वो प्रत्याशियों के मन में एक कन्फ्यूज़न पैदा कर रहा है और चुनाव के नए समीकरण बनने की संभावनाएं दिख रही हैं। यह एक कानूनी पहलू है, यह एक कानूनी प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है। क्या होगा इसको लेकर तो हमें विचार करना होगा, क्या होगा और कैसे होगा। इसके लिए समय का थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा कि जो अति पिछड़ा वर्ग आयोग है वो क्या रिपोर्ट देती है और न्यायालय में किस प्रकार से आगे ये मामला ना फंसे,
दूसरी बात है कि 6 महीने पूर्ण हो चुके हैं कार्यकाल समाप्त होने के बाद, तो 5 वर्ष बाद 6 महीने के अंदर ये चुनाव कराने का शर्त है, तो यह भी एक बहुत बड़ा दबाव है। दोस्तों, ये जो चुनाव से रिलेटेड बिहार नगर निकाय चुनाव से रिलेटेड वीडियोस मैं लगातार अपने चैनल पे डाल रहा हूँ। अगर आप सभी को मेरा यह प्रयास अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। और बिहार नगर निकाय चुनाव से रिलेटेड और भी कोई अपडेट अगर आप जानना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपके लिखे गए कमेंट के बेस पे मैं आपको अपने पूरी क्षमता से इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा और डेटाज मैं लगातार कलेक्ट कर रहा हूँ। ये सारे इन्फॉर्मेशंस आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप वोटर हैं या अगर आप प्रत्याशी हैं तो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप प्रत्याशी हैं तो आपको अपनी चुनावी योजना बनाने में आपको जानकारी रहनी चाहिए कि सरकार का अगला कदम क्या है, न्यायालय का अगला कदम क्या है, मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का अगला नज़र क्या है। दूसरी बात है कि चुनाव की तारीख क्या होगी, इसको लेकर के भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, क्योंकि ये तो मामला चुनाव आयोग के हाथ में है। ये जो अति पिछड़ा आयोग है, अति पिछड़ा आयोग कब तक रिपोर्ट तैयार कर पाती है, लोगों का नज़र है, लोगों का ध्यान है, और जितने भी प्रत्याशी हैं वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये रिपोर्ट तैयार हो जाए और उस रिपोर्ट के आधार पर जो इलेक्शन कमीशन है वो चुनावों के तारीख की घोषणा कर दे। क्योंकि जितने भी प्रत्याशी हैं उन लोगों ने अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट कर दिए हैं। अगर चुनाव चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है तो उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती आ जाएगी। नए तरीके से उनको जो प्रचार सामग्री है उसको प्रिंट कराना होगा। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सरकार ने इस इशू को, इस विषय को बहुत संवेदनशील तरीके से लिया है और सरकार चाहती है कि जल्दी से जल्दी चुनाव हो जाए। इवन न्यायालय भी चाहता है कि चुनाव जल्दी से हो जाए। जितने भी प्रत्याशी हैं उनको अपनी तैयारी जारी रखनी चाहिए। जो भी परिस्थितियां आएंगी सभी प्रत्याशियों के लिए आएंगी। जो भी चुनौतियां आएंगी सभी प्रत्याशियों को उन्हीं चुनौतियों का सामना करना है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि ऐसी संभावनाएं दिख रही हैं कि प्रत्याशियों की संख्या बढ़ने वाली है, क्योंकि अगर रिजर्वेशन के स्ट्रक्चर को चेंज किया जाता है तो बहुत ऐसे सीट होंगे, बहुत ऐसे वार्ड होंगे जहां पर जनरल सामान्य कैटेगरी के प्रत्याशियों को मौका मिलेगा। और जब मौका मिलेगा तो बहुत ऐसे युवा हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो इस चुनाव में खड़े होना चाहेंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएंगे। मैं कोशिश करूँगा कि इस तरह के वीडियोस लगातार आपको मैं प्रोवाइड कराता रहूं, ताकि आपके लिए आप जो है चुनाव से संबंधित जितने भी अपडेट्स हैं वो आपको मिलता रहे और आपको आगे की योजना बनाना आसान हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। ऑल द बेस्ट।